बात है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं तत्सम और तद्भव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले 5 वर्ष की अवधि के दौरान। तो दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 से 30 क्वेश्चन है। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली फिर आगे आगामी किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए और यहाँ से आपका सीधा सीधा तैयार हो जाए। तो दोस्तों, इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप चैनल को वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, आप हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाथी किस प्रकार का शब्द है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको 2 डेफिनेशन बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक हैं, आपने पहले से भी सुन रखी होंगी उन डेफिनेशन को, लेकिन एक बार फिर से मैं उनको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। पहली डेफिनेशन है तत्सम की। तत्सम क्या होते हैं? तो दोस्तों, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो होते तत्सम यानी उसी के समान। और अगर हम बात करें कुछ शब्द ले लें, जैसे अग्नि हो गया, सूर हो गया, माता हो गया, पिता, जैसे संस्कृत के शब्द लिखे होते हैं, जैसे आधा वर्ण आता है मोस्टली संस्कृत के जो शब्द होते हैं, और जो रा की मात्रा ऊपर चढ़ती है वो भी संस्कृत के वर्ड होते हैं। इसके कुछ 8-10 नियम है तद्भव तत्सम के, तो वो भी दोस्तों आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे। और जो तद्भव है दोस्तों, तो तद्भव वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है, मतलब वो उनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों को विकृत जो रूप उत्पन्न होता गया और अभी हम यूज कर रहे हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक, जैसे अब ये पहला ही क्वेश्चन है, हम इस पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है हाथी किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों, जो हाथी है आपका वो आपका तद्भव है। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि हाथी का अगर हम तत्सम की बात करें दोस्तों, तो हाथी का तत्सम होता है हस्ती। ठीक, हस्ती इस तरह लिखा जाता है, यह हाथी का तत्सम होता है। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों बात करी गई है कि पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो ऑप्शन आपके हैं दोस्तों तांबूल, पर्ण, फणही और उपानह है। तो दोस्तों, पनही शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो आपका होता है उपानह, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि इच्छु का तद्भव पूछा गया है कि इच्छु का तद्भव क्या होता है। आपके ऑप्शन है गन्ना, ईख, और सी में है ईख और डी में है इक्ष। तो दोस्तों, जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका ईख, ये आपका तद्भव रूप होता है इच्छु का। इच्छु जो कि गन्ना, जो ये समानार्थी शब्द है दोस्तों इच्छु का, और इसका जो तद्भव आपका रूप होता है वो ईख होता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया। दोस्तों, पूछा गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है, आपको तद्भव छांटना है, यानी जो संस्कृत के शब्द नहीं है, जो अभी यूज हो रहे हैं संस्कृत शब्दों के जो विकृत रूप हैं वो। तो ऑप्शन आपके हैं दोस्तों यहाँ पर हस्त, हस्ती, और सी में है हींग और डी में है हीरक। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है हींग, ये आपका तद्भव रूप है। जबकि दोस्तों हस्त जो है आपका वो तत्सम है, हाथ इसका तद्भव होता है। हस्ती की अगर बात करें दोस्तों, ये हाथी का होता है, जो कि अभी पहले ही क्वेश्चन में बात करी गई है, और हाथी इसका तद्भव होता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मच्छिका लिखा हुआ कि मच्छिका किसका तत्सम रूप है, यानी मच्छिका जो है आपका तत्सम है वो किसका है। ऑप्शन आपके हैं मछली, मक्खी, मच्छर, मिट्टी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बी ऑप्शन आपको सही होगा। मक्खी का जो है तत्सम होता है मच्छिका। अगर दोस्तों मच्छर की हम बात करें कि इसका तत्सम क्या होता है मच्छर का, तो दोस्तों मच्छर का तत्सम होता है मशक। ठीक, और ये जो आपका मिट्टी लिखा हुआ है, मिट्टी का दोस्तों मृत्तिका होता है, जो आपका तत्सम रूप की अगर हम बात करें मिट्टी के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिय का तद्भव पूछा गया है दोस्तों, तो प्रिय आपका जो है तत्सम रूप है। ऑप्शन आपके हैं पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। तो दोस्तों जो तद्भव रूप होता है प्रिय का वो होता है ए ऑप्शन पिया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि गधा का तत्सम रूप। तो गधा का ऑप्शन आपके गधा, गर्धव, गद्रव और डी है गर्धव। ये जो बी में लिखा है वो गधर्व लिखा हुआ है। ठीक, तो जो आपका डी ऑप्शन है दोस्तों गर्धव, यही होता है इसका गधा का तत्सम रूप। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों बात करी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी दोस्तों आपको छांटना है तद्भव। आपके ऑप्शन है स्कंद,
कपोत, ईर्ष्या और हल्दी। तो दोस्तों हल्दी आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तद्भव है। और हरिद्रा, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी आरओ में भी 2-3 बार पूछ लिया गया है। हरिद्रा इसका दोस्तों होता है तत्सम रूप, और जबकि जो तद्भव रूप है वो हल्दी है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है पक्ष का तद्भव बताना है आपको, और आपके ऑप्शन है पंची, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पक्ष का जो तद्भव रूप होता है वो पंख होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताना तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके हैं सुर, निडर, गति, कमल। तो दोस्तों जो बी ऑप्शन में है निडर आपका तद्भव शब्द है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन है आपके पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। दोस्तों अभी पहले ही ये प्रश्न पूछा जा चुका है, उसमें हमको बताना था दूसरा। इसमें हमको आपको बताना है क्या कि तद्भव क्या है। तो पंख जो है वो तद्भव होता है और पक्ष इसका तत्सम रूप होता है। पहले प्रश्न में पूछा गया था पक्ष का जो तद्भव है वो क्या होता है। तो इसका जो पक्ष है उसका तद्भव आपका होता है पंख। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन आपके हैं मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा और ऊष्मा। आपको तत्सम शब्द बताना है। तो दोस्तों जो मुमुक्षु शब्द है ये आपका तत्सम है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है यानी हमको बताना है कि तद्भव शब्द बताना है। ठीक, आपके ऑप्शन हैं कुसुम, भुष्का, वंश, नेह। तो दोस्तों जो नेह है वो आपका तत्सम नहीं है। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपके ऑप्शन है मुमुक्षु, वरिष्ठ। तो दोस्तों ये अभी मुमुक्षु अभी पहले इससे पहले प्रश्न में चर्चा कर ली गई थी, सेम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपके ऑप्शन है दोस्तों वाण, बी पार्ट है चिन्ह, और सी है वीणा, और डी है आपका विस्मय। तो दोस्तों तत्सम शब्द छांटना है। तो दोस्तों जो विस्मय आपका लिखा हुआ है ये आपका तत्सम है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनमें किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन आपके हैं तद्भव, तत्सम, देशज, आगत। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, ये आपका तद्भव शब्द है उनमें। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके क्या हैं तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द आपको चुनना है। और ऑप्शन है आपके तीखा, अटारी और निकृष्ट, गहरा। तो दोस्तों जो निकृष्ट है वो आपका तत्सम शब्द है, बाकी जो लिखे हुए हैं वो तद्भव हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक, ऑप्शन आपके हैं प्यास, प्रांगण, उद्वेग और आश्रम। तो आपको तद्भव शब्द छांटना है। तो दोस्तों जो ए ऑप्शन है आपका प्यास, ये आपका तद्भव शब्द है, बाकी जो लिखे हुए हैं वो आपके तत्सम रूप लिखे हुए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन आपके हैं इष्टिका, कुपुत्र, अमी, उलूक। तो आपको फिर से तद्भव शब्द पूछा गया दोस्तों, जो आपका सी ऑप्शन है अमी, वो आपका तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न में बात करी गई है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन है आज, आंख, अग्र या फिर आग। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ अग्र वो आपका तत्सम है। ठीक, यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है, यानी काटना का दोस्तों आपको तत्सम रूप बताना। काटना आपका तद्भव है। आपके ऑप्शन है कटन, बी पार्ट में है कटित, सी में है कर्तन और डी में लिखा हुआ कट्टित। तो दोस्तों जो सी पार्ट में लिखा हुआ है कर्तन, ये आपका सही जवाब होगा, यानी काटना शब्द का जो आपका तत्सम होगा वो होगा कर्तन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है लवण का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन आपके हैं नॉन, नमक, लवंग, क्षार। तो दोस्तों लवण का जो आपका तद्भव रूप होता है दोस्तों वो होता है नॉन। और अगर दोस्तों जो नमक और नमक लिखा हुआ है और छाल लिखा हुआ है दोस्तों, ये दोनों आपके लिखे हुए हैं इसके समानार्थी शब्द। ठीक, यानी पर्यायवाची शब्द।
लवण के। और दोस्तों जो सी ऑप्शन में लिखा है आपका लवंग, दोस्तों ये आपके लौंग का तत्सम रूप होता है, यानी लौंग का संस्कृत रूप होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञान का तद्भव बताना है दोस्तों, अज्ञान का तद्भव बताना है। ऑप्शन है आपके अनजान, अजान, अनजाना और अजाना। तो दोस्तों जो आपका अजान लिखा हुआ बी ऑप्शन में, वो आपका सही जवाब होगा। ये आपका अज्ञान का तद्भव रूप होता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है तद्भव शब्द क्या है? सकट, घात, कांच, गोपाल। तो आपको तद्भव रूप बताना है दोस्तों, तो आपका जो सी ऑप्शन है कांच, वो आपका सही है। ठीक, तद्भव रूप है। तो दोस्तों हाँ, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया सुवर्ण शब्द है, आपके ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, विदेशी है या फिर देशज है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये जो सुवर्ण जो शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया दोस्तों इसमें कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव यानी दोस्तों आपके ऑप्शन है काम, कृत, क्रिया, कार्य। तो कर्म का जो आपका तद्भव होता है वो ए ऑप्शन सही होगा, काम यहाँ पर आपका सही होता है। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है फूल का तत्सम रूप बताना है। आपके ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं पुष्प, पुष्प, प्रसून या फिर सुमन। तो दोस्तों जो फूल का तत्सम रूप होता है वो आपका होता है पुष्प, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं पुष्प, प्रसून और सुमन, ये आपके फूल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो आपके ऑप्शन है कान और कन्हैया, किशन और कृष्ण। तो दोस्तों जो डी ऑप्शन आपका है कृष्ण, वो आपका सही है, ये आपका तत्सम रूप है। बाकी दोस्तों जो हैं आपके तद्भव रूप लिखे हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन आपके तत्सम और तद्भव, देशज या फिर संकर। तो दोस्तों यहाँ पर ए पार्ट आपका सही होगा, तिलक जो है वो आपका तत्सम शब्द है। दोस्तों बस इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो यूपीएससी की कुछ बगैर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हो सकता है इन्हीं में से फिर से कोई प्रश्न रिपीट हो जाए, तो एक आइडिया के तौर पर दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में कैसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।